कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शनिवार को ट्वीट किया। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री ने पवन ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर इस दिशा में काम करने वाली कंपनी वेस्टास के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरी एंडरसन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहाँ पर विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो चैलेंजिंग हो सकता है। इस बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे पीएम को उनकी गलती बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। 3 दिन से चल रही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक के नतीजे आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% पर बनी रहेगी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी अभी ब्याज दरों में और कमी की उम्मीद नहीं है। वहीं जीडीपी पर केंद्रीय बैंक ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021 में ग्रोथ 9.5% रह सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रियल जीडीपी में कमी की उम्मीद है। हालांकि चौथी तिमाही में इसमें कुछ सुधार देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके आवास पहुंचकर रामविलास पासवान को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान वहां रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को ढांढसा बांधते हुए भी दिखे। पीएम मोदी भी उनके आवास पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और दुखी परिवार को ढांढसा बंधाया। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर ढांढसा बंधाया। इस दौरान रामविलास पासवान की पत्नी भी वहां मौजूद थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्रीय मंत्री और एलजेपी लीडर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,06,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,93,000 हो गई है और कुल 59,06,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 70,496 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और 78,365 मरीज ठीक भी हुए हैं। 64 मरीजों की जान भी चली गई। आईसीएमआर के मुताबिक 8 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8 करोड़ 44 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। वहीं पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है।